भारत में जब भी सामाजिक न्याय की बात होती है, एक कानून का जिक्र बार बार सुनने को मिलता है, SC/ST एक्ट। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि 1989 का ये जरूरी कानून आखिर है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। और इसे समझने की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, भारत में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ सबसे मजबूत कानूनी हथियार आखिर कौन सा है? जानते हैं, इस सवाल का जवाब ही हमें SC/ST एक्ट के असली मकसद तक ले जाएगा। देखिए, कोई भी कानून यूं ही तो नहीं बन जाता, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। तो सवाल यही है कि इस एक्ट की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। इसे समझने के लिए हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा। और इसकी जड़ में एक बहुत भारी शब्द है, अत्याचार। ये कानून सिर्फ आजकल की घटनाओं के लिए नहीं है। नहीं, इसे बनाया गया था उन ऐतिहासिक और लगातार हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए, जिनका सामना कुछ खास समुदायों को पीढ़ी दर पीढ़ी करना पड़ा है। और जानते हैं, ये अत्याचार पनपते कहाँ हैं? ये पनपते हैं भेदभाव की जमीन पर। और ये सिर्फ किसी के साथ अलग तरह से पेश आने की बात नहीं है। ये वो सामाजिक भेदभाव है जो सीधा किसी इंसान के सम्मान, उसकी गरिमा और उसके मौलिक अधिकारों पर हमला करता है। तो जब भेदभाव और अत्याचार एक साथ मिल जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? शोषण। और बस यही वजह है कि ये कानून खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के खिलाफ होने वाले शोषण और हिंसा को रोकने के मकसद से बनाया गया। तो ये तीन गहरी जड़ें वाली समस्याएं थी, अत्याचार, भेदभाव और शोषण। इनसे निपटने के लिए ही एक मजबूत कानूनी समाधान सामने लाया गया, SC/ST एक्ट। तो चलिए अब इसे और करीब से जानते हैं कि ये है क्या। अच्छा, तो ये जो SC/ST एक्ट है, इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है। नहीं, इसका एक 3 पॉइंट अप्रोच है, कह सकते हैं। सबसे पहला काम, अपराधों को होने से रोकना। दूसरा, अगर फिर भी कोई अपराध हो जाता है तो पीड़ितों को फौरन राहत पहुंचाना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, इन मामलों में इंसाफ की प्रक्रिया को तेज करना, ताकि न्याय मिलने में देर ना हो। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा मकसद लगता है ना? तो सवाल उठता है कि ये कानून इन मकसदों को पूरा कैसे करता है? मतलब ये काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है इसके डिजाइन में, इसके प्रावधानों में। इस कानून को असरदार बनाने के लिए इसमें कई खास बातें हैं, जैसे कि मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं। फिर पीड़ितों को सिर्फ न्याय ही नहीं, बल्कि राहत और दोबारा जिंदगी बसाने में मदद का भी इंतजाम है। यहां तक कि उनके आने जाने और रहने खाने जैसे खर्च भी इसमें शामिल हैं। ये कानून उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हकों की भी हिफाजत करता है। और हाँ, अधिकारियों को पूरी ताकत दी गई है कि वो पक्का करें कि ये कानून सिर्फ कागजों पर ना रहे, जमीन पर सही से लागू हो। और पता है, इस कानून की एक बहुत बड़ी ताकत क्या है? वो है इसकी क्लैरिटी, इसकी स्पष्टता। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि कौन कौन से काम अत्याचार माने जाएंगे और किन कामों पर सजा मिलेगी। अपराधों को ना बहुत साफ साफ कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे पहली कैटेगरी है सामाजिक भेदभाव की, मतलब किसी को मंदिर, दुकान या ऐसी किसी पब्लिक जगह पर आने से रोकना। फिर है व्यक्तिगत अत्याचार, जैसे किसी को बेइज्जत करना या उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा यौन शोषण और किसी की जमीन या प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा करना, ये सब भी इस कानून के तहत बहुत गंभीर अपराध हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि कानून काम कैसे करता है, लेकिन इन सारे नियमों के पीछे का बड़ा मकसद क्या है? आखिर ये कानून हमारे समाज पर कैसा असर डालना चाहता है? ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इसका आखिरी मकसद सिर्फ गुनहगारों को सजा दिलाना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद तो समाज को बदलना है। ये भेदभाव और अत्याचारों पर रोक लगाना चाहता है। ये पक्का करना चाहता है कि हर नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जी सके, और एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है जहां हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करे और बराबरी का एहसास हो। और आखिर में इस कानून के पूरे रोल को, इसके पूरे मकसद को हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में समेट सकते हैं। देखिए, एक लाइन है जो पूरी बात को निचोड़ कर रख देती है कि यह कानून हाशिए पर पड़े समुदायों को समाज में सम्मान और समानता के साथ जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है। बस यही, ये जो सुरक्षा कवच शब्द है ना, यही इस कानून का असली मकसद है। तो ये कानून एक सुरक्षा कवच तो है, बिल्कुल है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। सवाल ये है कि कानूनी सुरक्षा आखिर किस तरह से सच्ची सामाजिक बराबरी की नींव बन सकती है।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।